हाय एवरीवन। तो मैं नवमी को मेरे भाई के साथ पूरा गुवाहाटी घूमी और जहाँ पे मैंने अलग अलग पंडाल देखे। सो मैं उन सभी अलग डिफरेंट पंडालों के आप लोगों को दर्शन कराना चाहूँगी एंड उसके साथ साथ मैं आइडल्स के भी दर्शन कराना चाहूँगी। अभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इसके साथ साथ और भी कई सारे पंडालों के दर्शन मैंने किए थे, तो मैं उन सभी को आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी और इन पंडालों को भी डिटेल से आप लोगों को दिखाना चाहूँगी। सो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और आप लोग लास्ट में बताइएगा कि कौन सा पंडाल आपको सबसे अच्छा लगा। तो अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सृष्टि स्थिति विनाशनं शक्तिभूते सनातने गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमोस्तुते। अखंड मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमाधात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। नवमी के दिन नहा धो के साड़ी पहन के मैं पहुंची हम लोग के यहाँ के पंडाल में, जहाँ पर मैंने उपवास रखा था। तो मैंने पुष्पांजलि लिया, खिचड़ी खाया एंड अपने कुछ नियर एंड डियर वंस के साथ कुछ फ़ोटोज़ क्लिक किए, जो कि मैं आप लोग के साथ अभी शेयर करने वाली हूँ। तो ये रहे वो पिक्स। इसके बाद थोड़ा आराम करके अपना हेलमेट उठाया, मैंने शर्ट और पैंट पहन के निकल गई मैं अपने भाई के साथ गुवाहाटी के अलग अलग पंडालों के दर्शन करने, देवी के दर्शन करने। तो आप लोग मेरे साथ रहिए वीडियो के एंड तक। रास्ते से ही जिस पंडाल ने हमारा ध्यान खींचा वो ये था, जिसमें बहुत बड़ी दुर्गा माँ और असुर बने हुए थे। दो इसकी फिनिशिंग मुझे उतनी खास अच्छी नहीं लगी, पर साइज़ इसका मैसिव था जिसने हमारा ध्यान सहसा ही अपनी ओर खींचा। एंड इसके अंदर जो प्रतिमा बनी हुई थी वो भी बहुत ज़्यादा सुंदर थी। सो मैं अपनी हेलमेट लेके इसके अंदर चली गई थी। इसके बाद जिस पंडाल ने हमारा ध्यान खींचा वो ये था, इसमें बांस से इसका जो एंट्रेंस बनाया गया था एंड इसमें मिट्टी की कलसियाँ लगाई गई थी। अंदर का दृश्य भी बहुत ही सुहावना था, सब कुछ मिट्टी से और बांस से बना हुआ था एंड काफ़ी भीड़ था यहाँ पे। ये देख लीजिए, कई सारे यहाँ पे डेकोरेटिव आइटम्स लगाए गए थे एंड लोग यहाँ पे सेल्फीज़ वगैरह खींच रहे थे। बहुत सारे मास्क वगैरह बनाए गए थे, सब इको फ्रेंडली था एंड ये जगह देख के मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इसके बाद हम एक और पंडाल में पहुँचे जहाँ पर भी बाँस से पूरा का पूरा इसका डेकोरेशन किया गया था। काहिलीपड़ा दुर्गा पूजा समिति के द्वारा ये बनाया गया था एंड यहाँ पे भी काफ़ी भीड़ था। बहुत कम लोगों को अंदर जाने दिया जा रहा था, हमें इधर इसके अंदर जाने का मौका नहीं मिला। इसके बाद हम पहुँचे उदाल बाकरा, जहाँ पे चंद्रयान बनाने की इन लोगों ने कोशिश की है। इसरो के इस अभियान को इन्होंने बहुत अच्छे से दर्शाया है और अंदर का प्रतिमा जो था वो भी बहुत सुंदर था। पर मैं अंदर नहीं जा पाई बिकॉज़ अगर मैं एक में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करती तो बाकी छूट जाता। फिर से एक और पंडाल मैंने देखा जो कि बांस से, लकड़ी से और इको फ्रेंडली आइटम से बना हुआ था। इसमें असमीज़ कल्चर की बहुत सारे आइकॉनिक चीज़ें हमको देखने को मिल जाती है। मेरी दृष्टि में जो चीज़ें पड़ी वो हम लोग बंगाली में क्या कहते हैं मैं वही कह देती हूँ। इसको डाला, कोला, पॉल था। उसके बाद इसमें जापी था और बाँस से बनाई गई बहुत सारी चीज़ें। आप सामने से अगर नहीं देखते ना तो आपको भरोसा नहीं हो पाता कि इतना सुंदर हो सकता है। अंदर देवी की प्रतिमा भी बहुत सुंदर थी। मेनली वाइट कलर की इनकी ज्वेलरी थी और देखिए ऊपर चारों तरफ आपको जापी देखने को मिल जाएगी। यहाँ तक कि झूमर जो बना हुआ है वो भी बांस से उन्होंने बनाने की कोशिश की है और जगह जगह पे सुंदर सुंदर सेल्फी पॉइंट्स बनाए हुए थे। और मैं हेलमेट पहन के अंदर चली गई थी क्योंकि एक जगह पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करना वो लोग भी अलाउ नहीं कर रहे थे और हमारे पास भी ज़्यादा टाइम नहीं था क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेंडल्स के दर्शन करने थे। इसके बाद हम एक और जगह पे पहुँचे जहाँ पे सेम से यहाँ पे उन लोगों ने इसरो और चंद्रयान को दर्शाने की कोशिश की है। आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको रिपीटेटिव चीज़ें दिखा रही हूँ, पर ऐसा कुछ नहीं है। जब मैं आपको अंदर लेके जाऊँगी तो आपको पता चलेगा। देखिए यहाँ बीचों बीच एक डिस्को लाइट लगाया गया है जिससे कि ऐसा लगता है कि ऊपर नीले आसमान में ढेर से तारे एक साथ चमक रहे हो। एंड अंदर जाने के बाद काफ़ी एक ठू काम और पीसफुल फीलिंग आती है। एंड यहाँ का जो दुर्गा प्रतिमा था वो भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। अब मैं क्या कहूँ, आप सामने से देख के इसे जज कीजिए कि मेरे वर्ड्स जो है मुझे बहुत कम पड़ रहे हैं।
टाइम टू टाइम वीडियो पे आते रहना पड़ता है, वरना आप लोग मुझे ही ना भूल जाए पंडाल्स के बीच में। देखिए कितना भीड़ में मुझे काम चलाना पड़ा। उसके बाद हमें ऑन द वे एक और मूर्ति देखने को मिली। ये कोई स्पेशल मूर्ति है, मतलब मिट्टी की मूर्ति नहीं है, इसको थोड़ा अलग टाइप में बनाया गया है। एंड मुझे ये कुछ अजंता इलोरा की प्रतिमाओं की जैसी नज़र आई, सो मैंने इसका फटाफट से वीडियो उठा लिया। इसके बाद एक और जो पंडाल है उसने मेरा ध्यान खींचा। इस फॉरेस्ट बनाया हुआ था, पूरा का पूरा थीम में पेड़ पौधे ग्रीन कलर का इन लोगों ने लाइटिंग किया हुआ था। बीच बीच में पैरट्स वगैरह का केज में इन्होंने रख के रखा था, और बहुत सारे जानवरों की मूर्तियाँ और मॉडल्स भी बनाई हुई थी। तो ये रहा लायन, आप देख सकते हैं। एंड लेकिन यहाँ का सिस्टम बहुत अच्छा था, कोई भी तरीके का कोई झमेला होने का कोई चांस ही नहीं था। मतलब यहाँ पे दुर्गा माँ को आदि शक्ति महामाया प्रकृति के रूप में दिखाया गया है कि दुर्गा माँ कैसे प्रकृति में विलीन होकर रहती है और सिर्फ 4 दिन के लिए हमारे पास आती है। यहाँ पर ऊपर पूरा घास लगा हुआ था, मुझे पता नहीं असली था कि नकली था, पर अंदर जब मैं गई तो मैं और भी ज़्यादा सरप्राइज रह गई। अंदर माँ को प्रकृति माँ के रूप में दिखाया गया था, और 3 या फिर शायद 2 असुर थे। एंड उसके साथ साथ उनकी पूरी फैमिली ने ग्रीन कलर के कपड़े पहने हुए थे। और जब मैंने अपना वीडियो उठाया तो मेरा कुछ ये हाल था, यानी मैं भी पूरी की पूरी ग्रीन बनी हुई थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं एवतार हूँ। विष्णुपुर पहुँचते पहुँचते एक संकरे रास्ते में हमको एक पंडाल मिला, जहाँ का मूर्ति ने हमारा ध्यान खींचा। और ये मूर्तियाँ जो बनाई हुई थी वहाँ उस पर असामीज़ कपड़े मूर्तियों ने पहने हुए थे। दुर्गा माँ ने मेखला चादर पहना हुआ था और बेटियों ने भी मेखला चादर पहना हुआ था, वेरेज उनके बेटों ने, कार्तिक और गणेश ने, धोती कुर्ता पहना हुआ था, गामोछा भी पहना हुआ था, और सब कोई नृत्य की भंगिमा में खड़े थे। इसके बाद हम पहुँचे विष्णुपुर, जहाँ पे हमें भीड़ का सामना करना पड़ा। तकरीबन 2 घंटा लाइन लगाने के बाद और इतना भीड़ क्रॉस करने के बाद हम पहुँचे विष्णुपुर पंडाल में, जो कि गुवाहाटी में काफ़ी फेमस है। यहाँ पे लाइटिंग एज वेल एज पंडाल भी बहुत ज़्यादा सुंदर था। तो मैंने दूर से इसको उठाने की कोशिश की, क्योंकि अगर मैं इसको पास से उठाती तो आपको पूरा का पूरा जो पंडाल देखने को नहीं मिलता। एंड पास से ये कुछ इस प्रकार का दिख रहा था, एंड इसमें शकीरा का गाना बज रहा था, और गाने के अकॉर्डिंग जो है लाइट्स का कलर वगैरह चेंज हो रहा था, लाइट्स डांस कर रही थी। सो और जब इसमें रेड लाइट लग रहा था तो सच्ची में लग रहा था जैसे आग वाली फीलिंग है। सो ये इन्होंने कोशिश किया है, वृंदावन में एक नया टेम्पल बन रहा है इस्कॉन का, तो ये वही टेम्पल का उन्होंने कॉपी का बनाने की कोशिश की है। एंड मुझे ये सबसे ज़्यादा सुंदर लगा। एंड पंडाल के अंदर भी बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने लकड़ी का काम जैसा बना के रखा था। एंड बहुत भीड़ था, तो इसको लैंडस्केप में उठाना तो पॉसिबल नहीं था, गली बहुत संकरा था, पर मैंने जितना हो सके उतना ज़्यादा आप लोगों को दिखाने के लिए वीडियो बनाने की कोशिश की है। होप आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर भी दुर्गा माँ की प्रतिमा बहुत खूबसूरत थी, एंड होप आप लोग को भी अच्छा लगा हो। पर यहाँ से बाहर निकलने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरा जो है गला सूखने की वजह से पूरा लकड़ी बन गया हो। तो मैंने यहाँ पे मसाला, पुदीना मसाला कुछ था, लिक्विड था पीने वाला, सो मैंने वो पिया, और मेरे भाई ने कोका कोला पिया। एंड ये पीने के बाद ऐसा लगा जैसे मेरे जान में जान आई हो, क्योंकि 2 घंटा लाइन लगाने के बाद जो हाल हुआ मत ही पूछिए। इसके बाद हम पहुँचे बाइक लेने के लिए। हम लोग एक्चुअली पार्किंग एरिया में जा रहे थे, तो वहाँ पे यहाँ इतना सुंदर से देखिए डेकोरेशन किया हुआ था, छतरियों में गुजराती काम किया हुआ था। एंड पूरे रास्ते पर ऐसे उल्टी करके छतरियाँ लगाई गई थी, और डेकोरेशन बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। ऑन द वे हमको एक और मूर्ति देखने को मिली, जो कि बहुत ही क्यूट सा मूर्ति था। एंड उसके बाद हम पहुँचे यहाँ पे, जहाँ पे माया सभ्यता का दर्शन हमको करने को मिलता है। यहाँ पे बहुत अलग अलग पोस्चर्स में अलग अलग मूर्तियाँ देखने को मिल जाती हैं। एंड दुर्गा माँ यहाँ पे कोई अजंता इलोरा की प्रतिमा जैसी नज़र आ रही हैं, और इनका जो कपड़ा वगैरह भी बनाया गया है वो भी थोड़ा अलग टाइप में बनाने की इन लोगों ने कोशिश की है। सो यहाँ पे एक पिरामिड नुमा बड़ा सा पंडाल बनाने की कोशिश की है उन्होंने, और इसमें एक बड़ा सा इन्होंने स्टैचू लगा के रखा था, जो कि बिल्कुल असली लग रहा था। और इसने बेस्ट लाइटिंग का अवार्ड भी जीता था। एंड दीवारों पे साइड साइड में अलग अलग स्टैचूज़ एंड स्कल्पचर्स बने हुए थे। एंड अंदर भी जाने का रास्ता बना हुआ था, एंड अंदर का दृश्य भी बहुत खूबसूरत था।
अंदर उन्होंने एक गुफानुमा परिवेश का सृष्टि करने की कोशिश की है अलग अलग स्कल्पचर्स के थ्रू। माया सिविलाइजेशन के अलग अलग दिशाओं को इन्होंने बहुत ही अच्छे से चित्रित किया है। एंड यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ था और मोबाइल कैमरास की वजह से वीडियो उठाना थोड़ा सा मुश्किल हो पा रहा था। वैसे मैं भी तो मोबाइल कैमरे से ही वीडियो उठा रही थी। सो आप देख सकते हैं दीवारों पे और साइड्स में इन्होंने बहुत ही अच्छे से स्कल्पचर्स बनाने की कोशिश की थी। एंड काफ़ी ऐसा ही लग रहा था जैसे स्कल्पचर्स पत्थर के हों। एंड यहाँ पे कुछ लोगों को भी बनाया गया था, वो भी बहुत सुंदर बनाया था उन्होंने। ये देखिए कितना रियलिस्टिक लग रहा है। माया लोग कैसे कपड़े पहनते थे, कैसी सोसाइटी में रहते थे, सब कुछ दिखाने की कोशिश की। और यहाँ पे एक घूमता हुआ थालीनुमा कुछ था। एंड यहाँ पे पूरी की पूरी कम्युनिटी को दर्शाने की उन्होंने कोशिश की थी। पर जो भी था सब चीज़ों को बहुत ही अच्छे से स्वयंसेवक लोग संभाल रहे थे। यहाँ पे एक जानवर भी बनाया हुआ था। एंड नेक्स्ट हम पहुँचे सात्रीवारी पूजा पंडाल, जहाँ पे बहुत सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को दीवारों पे इन्होंने बनाने की कोशिश की है। ये बहुत बड़ा सा ये कीबोर्ड है या पियानो मुझे नहीं पता। एंड दीवार पे असामीज़ और हिंदी में बहुत कुछ लिखा हुआ था। आगे बड़ा सा ग्रामोफोन बना हुआ था और उससे भी आगे टेप रिकॉर्डर जो पुराने ज़माने में हम यूज़ करते थे। इस राइट साइड में आपको एक माइक दिख रहा होगा और उसके साथ टेप्स दिखाई दे रहे हैं। और ये रहा बायोस्कोप। पूरा जो पंडाल का जो शुरुआत है वहाँ पर भी उन्होंने एक बड़ा सा बायोस्कोप बनाया है। एंड इसके अंदर जाने से ये रहा, देखिए कितना बड़ा सा टेप रिकॉर्डर बना हुआ था। एंड इसमें म्यूज़िक भी बज रहा था, पता है आपको। सो मैं भी थोड़ा सेल्फ़ी वीडियो लिए बिना रह नहीं पाई। और भगवान को तो एक टीवी के अंदर दिखाया गया। याद है ना आप लोग को वो दरवाजे वाला टीवी, दरवाज़ा खुलता था तो टीवी दिखता था। ये वही टीवी बनाने की उन्होंने कोशिश की है। सो जो भी था दिखने में बहुत खूबसूरत था। और बाहर की साइड में हाँ, औरतें यहाँ पे डांस कर रही थी असामीज़ गाने पे। इनका जो जोश देखने लायक था, काफ़ी एजड औरतें थी। और यहाँ दीवारों पे बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ की फ़ोटोज़ जो लोग म्यूज़िक इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए थे उनका दिया हुआ था। आर.डी. बर्मन, मन्ना डे, इसके साथ साथ किशोर कुमार और भी असामीज़ बहुत सारे लोगों का भी था। तो रास्ते में जो है हमें कई तरीके के आलोक सज्जाएँ यानी लाइटिंग्स देखने को मिली, जो कि मैं बाइक से ही मैंने इनके वीडियोस बनाए। देखिए बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, इसलिए मैंने लैंडस्केप पे तो नहीं उतार पाई क्योंकि चलती बाइक में आप बार बार कैमरा मोड चेंज तो नहीं कर सकते ना। पूरा गुवाहाटी देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे आसमान के तारे उतर आए हों। चारों ओर लोगों का समावेश बड़ा अच्छा लग रहा था। कोरोना के बाद ये बहुत ही कम देखने को हमको मिला था इस बार, इसलिए पूजा काफ़ी लोगों ने बहुत अच्छे से घूमा, मज़ा किया। एंड ऊपर देखिए लाइट में ही इन्होंने हेलीकॉप्टर बनाया जिसके पंखे घूम रहे थे। एंड साइड में लाइन लगा हुआ था। तो ये 8 गाँव का पूजा पंडाल था, पर इधर अंदर हमें जाने नहीं मिला बिकॉज़ देख ही रहे अब रास्ते से लाइन लगा के रखा है। तो हम अगर अंदर जाने की कोशिश करेंगे तो हमको कम से कम 3 से 4 घंटा लगेगा, जो कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे। और क्योंकि ये दुर्गा पूजा का एकदम लास्ट दिन था तो इसीलिए हम नेक्स्ट दिन भी आपको दिखा नहीं सके। सो यहाँ पर भी एक लाइटिंग से ड्रैगन जैसा कुछ बनाने की इन्होंने कोशिश की है, जिसका जीप बाहर निकल रहा था, अंदर जा रहा था। वीडियो में अच्छा से नहीं आ रहा है। हाँ देखिए बहुत स्लो था वो। उसके बाद हम पहुँचे शिल्पुखुरी पूजा पंडाल। पिछले बार भी शिल्पुखुरी पूजा पंडाल बहुत ज़्यादा सुंदर बना था। इस बार भी यहाँ पे बहुत बड़ा सा दुर्गा का माँ दुर्गा के चेहरे को प्राधान्य दिया गया। मंडप के एंट्रेंस पे एक बहुत बड़ा सा आदमी शहनाई बजाते हुए दिखा गया है। और दीवारों पे भी बहुत सारे लोग बनाए गए हैं जो कि ढोल बजा रहे थे। एंड यहाँ पे बहुत ही एनर्जेटिक म्यूज़िक प्ले हो रहा था और औरतें डांस कर रही थी। सो ये रहा शिल्पुखुरी का पूजा पंडाल। अंदर का दृश्य आप किसी राजमहल से कम नहीं था, बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। इंट्रिकेट वर्क से पूरा दीवारों पे किया गया था। एंड आप वीडियो में देख ही सकते हैं, मैं क्या बोलूँ, मेरे पास वर्ड्स ही कम पड़ जाते हैं। सो आगे जाते माँ दुर्गा की प्रतिमा एकदम बीचों बीच स्थापित की गई थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। जितना खूबसूरत पंडाल उतना ही खूबसूरत माँ। अब माँ के बारे में क्या कहें, हम सारी लड़कियों की
वो आइकॉन है, आइडल है और लड़कियों में सर्वश्रेष्ठ हैं, तो वो खूबसूरत नहीं होंगी तो कौन होगा। तो ये देखिए मेरा हाल, लिपस्टिक विपस्टिक सब चला गया है बिकॉज़ बीच बीच में मैंने थोड़ा बहुत खाना वाना भी खाया एंड बहुत मैं थक चुकी थी लाइंस वगैरह लगा के एंड भीड़ भाड़ में, बट स्टिल और मेरा घूमने का मन था पर बॉडी बहुत बुरा तरीके से थक चुकी थी, तो इतने में ही मैंने अपना पूजा घूमना ख़त्म किया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले बार फिर मिलते हैं। बाय।